आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी और प्रकृति के बीच रहने वाले हैं। आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने में कभी भी पीछे नहीं रहता। अपने हक की लड़ाई और हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए ग्रामीण सालों से अनिश्चितकाल आंदोलन कर रहे हैं। पुलिसिया दंडों का भी शिकार ग्रामीणों को बनाया गया है। 21 दिसंबर की तड़के सुबह तब हद हो गई जब ग्रामीणों को पुलिसिया डंडा दिखाकर नजरबंद कर लिया गया। वहीं अब हसदेव बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने राजधानी रायपुर के मोतीबाग से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और राजभवन में जाकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को हसदेव बचाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में हसदेव बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का समृद्ध वन इलाका हसदेव अरण्य, जिसमें पिछले एक दशक से वहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, और वो इलाका जो समृद्ध वन इलाका है, जो हसदेव नदी का कैचमेंट है, जिसमें खनन से कहीं ना कहीं हसदेव नदी और बांगो बांध खत्म हो जाएगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। स्वयं भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इस बात को कहा है। ये भी कहा है कि उस जंगल के विनाश से जो मानव हाथी संघर्ष भयानक हो जाएगा। और इसी चिंता के मद्देनजर छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 को ये प्रस्ताव किया था कि हसदेव को खनन मुक्त लगते हुए समस्त कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं। हसदेव की ग्राम सभाएं संविधान की 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाएं हैं, जहां पे बिना ग्राम सभा के निर्णय के कोई भी भूमि अधिग्रहण या परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की अवमानना करके आदिवासियों की ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा के सिर्फ एक उद्योगपति अडानी के लिए हसदेव का विनाश किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा है किस तरीके से 21 तारीख को सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स लगा के लोगों को सुबह 4 बजे सोते हुए उठाया गया, जो कपड़े भी नहीं पहन पाए। 3 दिन तक लगातार गांव को नजरबंद करके जो है पेड़ों की कटाई की। हमें लगता है कि हसदेव का विनाश ये आत्मघाती कदम है, जिसमें पर्यावरण की चिंताओं के परे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, छत्तीसगढ़ विधानसभा की अवमानना, और सबसे महत्वपूर्ण पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हसदेव में कोई भी नई खनन परियोजना नहीं होनी चाहिए। सत्ता कोई भी हो, लेकिन संविधान से सब बंधी है। विधानसभा के निर्णय सबके लिए सर्वोपरि हैं, सरकार का निर्णय सबका सर्वोपरि है। आज मार्च उसी जो विनाश हुआ है हसदेव के अंदर, और विनाश की प्रक्रिया आगे जारी है, जो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ के तमाम जो नागरिक हैं, जो पर्यावरण प्रेमी नागरिक हैं, आदिवासी अधिकारों के लिए चिंतित जो नागरिक हैं, तमाम जनवादी संगठन आज ये मार्च निकाल रहे हैं उसके खिलाफ में। और महामहिम राज्यपाल को आज हम ज्ञापन सौंपेंगे कि वो हस्तक्षेप करें 5वीं अनुसूचित इलाकों में और हसदेव के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दें। ये तो 5 साल से, पिछले 5 साल से ये लड़ाई चल रहा है। 5 साल से नहीं, पिछले 10 सालों से चल रहा है। ये दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हसदेव में सुकीर्तियां जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों बराबर के दोषी हैं। हम ये बार बार कह रहे हैं कि किसने अनुमति दी, केंद्र ने भी दी है, राज्य ने भी दी है। पिछले सरकार ने यदि पेड़ कटाई की अनुमति दी है तो वर्तमान की जो भाजपा है उस समय सड़कों पे थी, क्यों आप उस अनुमति को निरस्त नहीं कर रहे? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 26 जुलाई 2022 का विधानसभा का उस संकल्प, जिसमें ये कहा गया था कि हसदेव को खनन मुक्त लगते हुए सभी परियोजनाएं रद्द की जाएं, उसका सम्मान किया जाए। बता दें कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का समृद्ध वन क्षेत्र है। यहाँ 21 दिसंबर से पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। हसदेव अरण्य में अब तक 50,000 पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, जबकि 3 लाख पेड़ों को काटने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अब 2.5 लाख पेड़ों की कटाई और की जा सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार के भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हसदेव अरण्य क्षेत्र पर गहन अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट में हसदेव को खनन मुक्त रखने को कहा था। रिपोर्ट में भारतीय वन्य जीव संस्थान ने ये भी कहा कि अगर हसदेव अरण्य में कोयला खनन करने से पर्यावरण का विनाश होगा। न सिर्फ हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध के
अस्तित्व पर संकट आएगा, बल्कि मानव हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि उसे कभी भी संभाला नहीं जा सकेगा। बता दें कि हसदेव अरण्य के जंगलों में 21 दिसंबर से लगातार कटाई की जा रही है। लगभग 50,000 पेड़ों को अब तक काटा जा चुका है। वहीं इस संबंध में हसदेव बचाओ आंदोलन ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि पेड़ों की कटाई आखिर कब तक रुक पाती है और क्या राज्यपाल वाकई में आदिवासियों की गुहार सुनते हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।